अगर मैं आपसे कहूं कि भारत और यूरोपियन यूनियन की डील डन होते ही भाई साहब अमेरिका पूरी तरीके से बौखला चुका है और जो धमकी और प्रतिक्रिया दिया है ना, अभी आप सुनोगे तो कहोगे कि भाई साहब अब तो ये पूरा खुलेआम विरोध करने लगा है। लेकिन उसी के साथ साथ आप ऐसा भी सोच लीजिएगा, हाई अलर्ट भी अमेरिका के अंदर जारी हो चुका है कि भारत और यूरोप के बीच ये जो डील हुआ है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि भाई साहब ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है और इससे आपको और हमें कैसा फायदा मिलेगा, कौन कौन सी चीजें सस्ती तो कौन कौन सी चीजें महंगी होते हुए दिखाई देंगी, आइए इन सब के बारे में जानते हैं। और आपकी जेब तक क्या असर पड़ेगा और आप जो खरीदने वाले हो वो आपको सस्ता मिलेगा कि महंगा मिलेगा, आप देखने की कोशिश करोगे। तो अभी हाल फिलहाल जब 26 जनवरी था, रिपब्लिक डे था, उस दिन देखोगे तो कुछ यूरोप के लोग आए थे, लगभग 2 लोग आए थे और ये 2 लोग बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां थी। जैसे कि एक यूरोपियन आयोग की अध्यक्ष थी उर्सुला वॉन, यही है उर्सुला वॉन। फिर उसके बाद यूरोपियन परिषद के अध्यक्ष थे जिनका नाम एंटोनियो कोस्टा है। अब एंटोनियो कोस्टा के बारे में आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, ये भारत से बिलोंग करते हैं, मतलब इनके दादा परदादा यहाँ गोवा से थोड़ा बिलोंग करते थे। उसके बाद यूरोप चले गए, फिर वहां पर पले बड़े, तो यूरोपियन के माने जाते हैं। वैसे ही अगर आप इनके बारे में जानने की कोशिश करोगे उर्सुला वॉन के बारे में, तो ये पहली यूरोपियन आयोग की अध्यक्ष हैं, जिसकी तारीफ करते हुए आपके प्रधानमंत्री मोदी भी कहे थे कि गर्व है ऐसी महिला पर। फिर उसके बाद आप देखोगे एट द एंड जब ट्रेड डील डन हो गई तो यहां पर पूरी तरीके से आपके प्रधानमंत्री मोदी जी बताते हैं कि भैया क्या क्या हुआ है, कैसे कैसे हुआ है और इससे भारत और यूरोप में क्या प्रभाव पड़ेगा। आपके प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और बहुत सारी चीजों को लेकर भारत के अंदर प्रभाव पड़ेगा। प्रभाव का मतलब ये सब चीजों का और तेज विस्तार होगा। फिर उसके बाद आपके प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि जो नौकरी रोजगार थे इस पर भी बढ़ावा मिलेगा और भी अन्य चीजों पर बढ़ावा मिलेगा। अब किस पर मिलेगा उसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन एट द एंड आप देख सकते हो कि ये तीनों लोग भाई साहब आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर हथवा रखते हैं, इसे पटक कर, जो बचपन में खेला नहीं जाता था इसे कहीं के, वैसे ही करते हैं। लेकिन हाँ, फिर अगर आप आगे देखने की कोशिश करोगे तो ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन अब एक बार आते हैं काम की ओर। देखिए एंटोनियो लुइस दा कास्टा थे, उनका कहना यह है, प्रधानमंत्री मोदी जी को कहते हैं और महात्मा गांधी जी को संबोधित करते हुए भी कहते हैं कि भारत और यूरोप के बीच अभी तक की सबसे बड़ी ट्रेड डील होने वाली है और ये बड़ी ट्रेड डील पूरे के पूरे यूरोपियन यूनियन के साथ होगी। आप सोचते हो कि यार ये यूरोप और यूरोपियन यूनियन में अंतर क्या है? देखो, असल में 27 देश, यूरोप के 27 देश मिलकर बनाते हैं यूरोपियन यूनियन। इन 27 देशों के साथ मिलकर भारत अकेला ट्रेड डील कर रहा है। अब इससे होगा क्या? भारत और यूरोप के बीच, भारत और यूरोपियन यूनियन भी कह सकते हो, इनके बीच जो अभी तक ट्रेड होता था उसके अंदर बहुत सारे टैक्सेस लगते थे। जैसे कि कार जो हुआ करती थी यूरोप की, जो भारत आया करती थी, उस पर भाई साहब 110% का भारत टैक्स मारता था, यानी कि वही अंग्रेजी में टैरिफ मारता था। अब यही जो टैक्स है ये हट कर केवल और केवल 10% रह जाएगा। मतलब आप सोच सकते हो कि अगर कोई कार जो कि 2 करोड़ की थी, 2.5 करोड़ की थी और उस पर मान लेते हैं 1 करोड़ टैक्स से बढ़ जाता था, तो आप ऐसा सोच सकते हो कि लगभग 90-90 लाख रुपए सस्ती पड़ जाएगी आपको, इतना फर्क पड़ेगा। और ज्यादातर ये लग्जरी कार पर किया गया है। अब आप सोचो कि भैया टैक्स हटा दिए इससे तो अच्छा ही होगा, नहीं यार, कुछ खराब वाली भी चीज है। अभी सुनोगे ना तो आप दंग रह जाओगे, कहोगे कि यार तब क्यों ऐसा भारत ने कर दिया। उसी के साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो कार के जो कंपोनेंट होते हैं उस पर जो टैक्स लगता था उसको तो 4-5 साल में 0 ही कर देंगे। आप सोच रहे हो कि आज हुआ, आज से लागू हो जाएगा सब चीज, नहीं यार, सालों लग सकते हैं। जैसे मशीनरी पर जो 44% टैक्स लगता था उसको कहा जा रहा है हटा दिया जाएगा। रसायन पर जो 22% टैक्स लगता था उसको कहा जा रहा है हटा दिया जाएगा। दवाओं पर जो 11% टैक्स लगता था उसको भी कहा जा रहा है हटा दिया जाएगा। ज्यादातर जो टैक्स है उसको समाप्त पूरी तरीके से कर दिए जाएंगे। ये जो छुरी भुरी टैक्स हुआ करते थे 5%, 10%, 12% जो लगते थे, उन सबको कहा जा रहा है पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाएगा। और अब एक ओपन चेन बन जाएगा भारत और यूरोप के बीच। और यह भी कहा जा रहा है कि भारत और यूरोप के बीच एक तो सड़क उड़क भी बनाई जाएगी। आप कहोगे कि उसके बारे में वीडियो बना दूंगा, लेकिन हाँ, देखने की कोशिश करोगे कि भारत जो है वो यूरोप से आने वाले कई सारे सामानों पर जो टैक्स लगता था वो हटा देगा। अब ये सही है कि गलत है? गलत है भाई साहब। हाँ देखिए, गलत इसलिए है
क्योंकि अब देखने की कोशिश करिए, मान लेते हैं कि जो यूरोप से कार आती थी भारत के अंदर, अब जो 2 करोड़ की मिलती थी, अगर वही आपको 1 करोड़ में मिलने लगे, या फिर जो 1 करोड़ की कार मिलती थी वही आपको 50 लाख 60 लाख में मिलने लगे, तो आप खरीद लोगे। लेकिन आप ये भी सोच कर देखिए, फिर भारत के अंदर जो भारत की गाड़ियां जो टाटा महिंद्रा बनाते थे लग्जरी कार, वो सब नहीं बिक पाएंगी, कंपटीशन ज्यादा बढ़ जाएगा। जो बड़ी बड़ी तगड़ी तगड़ी गाड़ियां होती थी जिससे आदमी घुमा करता था, वही अगर आपको 70-80 लाख सस्ते में मिले, तो आप टाटा की गाड़ी या महिंद्रा का गाड़ी फिर लेने जाओगे। वही जो BMW मर्सिडीज मान लेते हैं, अगर ये यूरोप की है, तो आदमी को अगर 70-80 लाख सस्ते मिलेगा तो आदमी फिर वही खरीद लेगा आराम से। और इसी वजह से भारत के अंदर ये जो कार है इसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि जब लग्जरी कार भी सस्ते में आ जाएगी तो आदमी यार लग BMW घूमता रहेगा। उसी के साथ देखोगे 44% मशीनरी पर भी कम कर दिया जा रहा है। तो भारत के अंदर जो मशीन बनाते थे उनमें कंपटीशन बढ़ जाएगा, क्योंकि फिर यूरोप के जो सामान आएंगे वो सस्ते में बिकेंगे। और रसायन पर 22% का हट जाएगा। इससे थोड़ा दिक्कत हो सकता है, भारत के अंदर जो कंपनियां थी उनमें कंपटीशन आ सकता है, क्योंकि अब यूरोप की भी कंपनियां भारत के अंदर आकर सामान बेचेंगी, वो भी सस्ते दाम में। तो आप खुद सोच कर देखिए कि भारत के अंदर जो थे बनाते थे पहले ये सारी चीजें, वो भी अब कंपटीशन में आ जाएंगे, और इसी वजह से भारतीय कंपनी को थोड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन आपको तो फायदा होगा, नॉर्मल आदमी को जो मतलब नहीं बनाता बनाता ये सारी चीजें, जो घर पर बैठ कर सोचता है कार और ले ले, ये ले ले, वो ले ले, मशीन वशीन ले ले, तो उसको फायदा होगा कि हाँ थोड़ा सस्ते में अब आपको मिलेगा, आपकी जेब थोड़ी भारी भारी अभी रहेगी। लेकिन ये सारी चीजें होने के बाद भैया जो अमेरिका उससे रहा नहीं गया, उसके पेटों में खजुली होने लगी, फिर आग अपने मुंह से उलग दिया। असल में देखो, ट्रंप तो अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया, लेकिन ट्रंप का जो एकदम मतलब पास वाला वित्त मंत्री जिसे कहा जाता है, भाई साहब उसने प्रतिक्रिया दे दिया है। इसका नाम स्कॉट बेसेंट है। स्कॉट बेसेंट कहता है कि वो खुद ही अपने खिलाफ लड़ाई को फंड कर रहे हैं। किसको? यूरोप को कहता है। मतलब जो यूरोप भारत से डील कर लिया, इनका कहना है कि यूरोप खुद ही अपने खिलाफ लड़ाई को फंड कर रहा है। अब इसका मतलब क्या है, इसके बारे में जानते हैं, लेकिन पहले थोड़ा इसके पीछे की बैकग्राउंड की कहानी समझ लेते हैं। देखने की कोशिश करोगे तो ट्रंप जो अभी था, भारत को यार 500% टैरिफ मारने की धमकी दे रहा था। फिर उसके बाद 500 तो नहीं मारा, लेकिन अभी 25% टैरिफ हटाने की बात जरूर कर रहा था। असल में भारत के ऊपर तो वैसे 25% टैरिफ मारा गया था पिछले साल अगस्त में, लगभग 7 अगस्त को। फिर उसके बाद 20 दिन बाद 27 अगस्त को 25% टैरिफ और मार दिया, क्योंकि जो भारत रूस से तेल खरीदता था। अमेरिका का कहना यह था कि भारत जो रूस से तेल खरीदता है वो रूस को फंड करता है ताकि रूस के पास पैसे जा सके और वो यूक्रेन के खिलाफ लड़ सके, जो कि बात बिल्कुल ही गलत थी। भारत के अंदर यार 150 करोड़ मनई रहते हैं, वो यार तेल उल डलवाएंगे, कहां डलवाएंगे अगर रूस से नहीं खरीदेंगे। भारत तो कहता तुम सस्ते में तो तुमसे ले लेंगे, लेकिन ये बार बार भारत को टॉर्चर करता रहा, तुम तेल मत लो, तेल मत लो, तेल मत लो। भारत और ज्यादा लेता रहा, और ज्यादा लेता रहा, और ज्यादा लेता रहा। फिर आप देखने की कोशिश करोगे, ट्रंप को मुड़वा पता नहीं क्या आया, चला गया ग्रीनलैंड पर, कहा ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लेंगे, तो ये अपना उधर भिड़ गया, भारत इधर ट्रेड डील कर लिया। अरे यार, मैंने आपको कई सारी वीडियो में बताया है कि जो भी ट्रंप कर रहा है ना, आप धन्यवाद एक समय पर करोगे कि भैया ट्रंप जैसा जो राष्ट्रपति आया था, भारत के लिए कितना अच्छा हुआ। आप खुद सोच कर देखिए, ये जो ट्रेड डील थी ये 19 साल से लगभग फंसी हुई थी। हाँ भाई साहब, 19 साल से ये ट्रेड डील होने वाली थी, अब जाकर कहीं हुई। 20 साल होने वाला था इसे, अब जाकर यूरोपियन यूनियन से ट्रेड डील होती है। अगर ये ट्रंप ना आया होता तो और लेट ये खिंचा जाता ट्रेड डील। जानते हो क्यों? क्योंकि जब ट्रंप आया तो उसने वेनेजुएला पर कब्जा किया, फिर उसके बाद उसने क्यूबा को धमकी दिया, फिर उसके बाद उसने ईरान को धमकी दिया, फिर उसके बाद उसने ग्रीनलैंड को धमकी दिया, और भी बाकी अन्य कंट्रियों को छोटे मोटे ये धमकी देता है, कहता है कनाडा को बर्बाद कर देंगे। तो अब क्या है ना कि जो यूरोप की कंट्रियां थी वो इसके खिलाफ पूरी हो गई। तो यूरोप जो थी वो अब अमेरिका से नाते तोड़ने लगी, रिश्ते नाते। तो यूरोप को अब दूसरा कोई मार्केट तलाश करना था, और वो मार्केट सबसे बड़ा कोई और नहीं बल्कि दुनिया की जहां सबसे बड़ी आबादी, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, सबसे बड़े नियम कानून जहां होंगे वहीं पर आपको मिलेगा। तो वो भारत दिखा। तो यूरोप सोचा कि भैया देखो, अमेरिका से रिश्ते खराब हो ही चुके हैं, दूसरा हमें रास्ता खोजना ही पड़ेगा। इससे बढ़िया जाकर मतलब यूरोप इंडिया से जाकर ट्रेड डील कर ले, इसमें भलाई है, और इसी वजह से कर लिया। अगर यही ट्रंप ना किया होता तो इतनी जल्दी ना हुआ होता। लेकिन आइए देखते हैं कि अमेरिका के लोग कहे क्या। भाई साहब, अभी जो आपका ट्रंप कर रहा है ना, धन्यवाद कहोगे, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन अगर उसके वित्त मंत्री को देखोगे तो इसका कहना है यूक्रेन वार को खत्म करने के लिए अमेरिका ने यूरोप से ज्यादा बलिदान दिया है।
हाँ मतलब अगर कहीं भी कुछ बात आती है, जैसे भारत में कुछ आ गया तो हिंदू मुस्लिम कर देंगे तुरंत। अमेरिका में जाओगे तुरंत रशिया यूक्रेन कर देंगे। फिर हमने रूसी तेल खरीदने के कारण भारत पर 25% का टैरिफ लगाया, मतलब 25% पहले मार दिया था, फिर भारत के ऊपर 25% का टैरिफ पेनल्टी के रूप में मारा था, क्योंकि जो भारत रूस से तेल खरीद रहा था। इसका कहना था कि भारत रूस को फंड करता है। और बदले में देखिए यूरोप भारत से ट्रेड डील करने जा रहा है। रूसी कच्चा तेल भारत जाता है, वहां रिफाइन होता है, वो रिफाइंड प्रोडक्ट यूरोपीय देश खरीदते हैं, यानी वो खुद ही अपने खिलाफ लड़ाई को फंड कर रहे हैं। खैर, ट्रंप प्रशासन यूक्रेन वार को रुकवा कर ही दम लेगा। अब इनका कहना यह है कि भैया जो भारत है वो रूस से तेल खरीदता है, तेल जो होता है वो कच्चा तेल आता है, मतलब वो काला काला देखते हो, गाढ़ा गाढ़ा तेल रहता है, फिर उसे रिफाइन किया जाता है। मुकेश अंबानी की कंपनियां और भी कई सारी अन्य कंपनियां जो कि इसे रिफाइन करने का काम करती हैं, मतलब उस तेल में से पेट्रोल, डीजल, मट्टी तेल, गैस, ये सारी चीजें अलग की जाती हैं। और अलग करने के बाद भारत अपने देश के अंदर कुछ इस्तेमाल करवाता है और फिर उसके बाद उसको बेच देता है। भारत यूरोप को बेच देता है, अमेरिका को बेच देता है, क्योंकि भारत के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइन कंपनी है जो कि मुकेश अंबानी की है। और वो ऐसी मशीन है भाई साहब जो कितना भी गाढ़ा और कितना भी खराब तेल ले आओ उसे वो रिफाइन कर देगी। जैसे वेनेजुएला का तेल इतना गाढ़ा और इतना खराब है कि उसे रिफाइन करने में आपको बहुत पैसे लगेंगे, लेकिन मुकेश अंबानी की जो कंपनी रिलायंस है वो भाई साहब ऐसे रिफाइन कर देगी जैसे लगे कि भैया हलवा है। तो भारत के पास ये पावर है कि रिफाइन करने की। भारत के पास भले ही तेल नहीं मिला और इसी वजह से भारत रिफाइन करके पूरी दुनिया में बेचता है। अब इनका कहना यह है कि भारत जो है वो रूस से तेल खरीदता है। अभी आप देखोगे इंडियन कहते थे कि हमने तो रूस से तेल रुकवा दिया। अरे भैया, जब रूस से तेल रुकवा दिया तो ये क्यों कहते हो कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है? इसका मतलब तुम रुकवा नहीं पाए हो। हाँ भाई साहब, असल में भारत वाकई में ही अभी तेल रोका नहीं है। मैंने आपको कुछ वीडियो पीछे लेक्चर्स में बता कर रखा है कि भारत कितना तेल खरीद रहा है, क्यों खरीद रहा है, कैसे खरीद रहा है और कितना मिलियन बैरल तेल खरीद रहा है। ये सारी चीजें मैंने आपको बता कर रखी है। अब यहां पर बताने लगूंगा वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी, लेकिन ये खुद अब एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भारत रोका का नहीं है। असल में ट्रंपो इतना झूठ कहता भाई साहब, मतलब उसको शर्म भी नहीं आती, डर भी नहीं लगता कि मैं पूरे दुनिया के सामने आकर झूठ बोल रहा हूं। मतलब सोच कर देखिए किस कॉन्फिडेंस में भी वो झूठ बोल देता है। कहता है कि मैं मोदी के पास फोन लगाया था, कहा तेल मत लो। मोदी कहता ठीक है सर, हम नहीं लेंगे। लेकिन भारत तेल ले रहा था, अभी भी ले रहा है और लेकर उन्हीं को ही बेच रहा है, अमेरिका और यूरोप को। और वही कह रहे हैं कि ये यूरोप अपने आप को ही फंड कर रहा है। भैया, भारत को ना अपने लोगों से मतलब है, तुम लोगों से मतलब नहीं है। तुम तो हो ही वैसे ग्रीनलैंड पर कब्जा कर रहे हो कहीं और। बताइएगा जरूर कि भारत ने सही किया कि गलत। भाई साहब, यही देखिए, यही जियोपॉलिटिक्स में होता है। मतलब बिना मारे ना आप मार देते हो सामने वालों को। भारत यूरोप से डील कर लिया, अमेरिका बौखलाक छटपटाक रह जा रहा है। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं। बाकी आप अमेरिका के बारे में क्या कहना चाहोगे? तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।